कौशल्या ने कहा, राम ये कोई साधारण मानव का काम तो नहीं, ये तो अमानुष का कार्य है। राम जी चाहते तो यहाँ कह सकते थे, माँ तुम ठीक कह रही हो, वहां किसी ने कुछ नहीं कर सके, हम ही ने तो था वो सब किया। पर इस पंक्ति से हमें जीवन में एक सीख लेनी चाहिए कि हम जीवन में कितनी भी बड़ी उपलब्धि हासिल कर लें, लेकिन कभी भी अपने को कर्ता ना समझें। हमें नहीं सोचना कि हमने किया है। हम कर्ता भाव से अगर मुक्त रहेंगे तो किए हुए कार्य का हमें अभिमान नहीं रहेगा, और कर्ता भाव मन में आ गया तो उस कार्य को करने के बाद में मन में अभिमान आ जाएगा। अभिमान से मुक्त होने का एक ही साधन है कि आप कर्ता भाव से मुक्त होइए। पर जब राम जी ने कहा केवल गुरुदेव की कृपा से संभव हुआ, तो यहां जो कौशल्या जी ने कहा है वो बड़ा सुंदर। कहने लगी, लाल जी मैं जानती हूं तुम कौन हो, मैं बचपन के उस दृश्य को भूली नहीं हूं। पर एक बात कहूं राम, आज सफल जग जन्म हमारा, देखी तात बिदु बदन तुम्हारा। आज हमारा जीवन और जन्म सफल हो गया आपको देख के। वास्तविकता में जीव का जन्म तभी सफल है सुभाष जी, जब भगवान की सत्ता को समझ के स्वीकार कर लें और प्रभु से प्रेम कर दें, बस तभी उसका जीवन, उसका जन्म लेना सार्थक होता है। नहीं तो जगत में आए और आकर के चले गए। भोग भोजन अपना भला बुरा तो पशु भी समझता है, तो फिर हम में और पशुओं में अंतर क्या है? हम और पशु में अंतर इतना ही है कि हम भगवान को भज सकते हैं और वो भगवान को भज नहीं सकते। बस तो मनुष्य शरीर पाके भी भगवान को भजे नहीं, भगवान के प्रति उनका अनुराग नहीं, तो वो भी तो पशु जैसा ही, और क्या है। कौशल्या जी कहने लगी, मेरा जन्म और जीवन दोनों सफल हो गए राम। मैं जानती हूं तुम तो अखिल ब्रह्मांड अधिपति हो, पर एक बात कहूं राम, इस सभी ब्रह्मांडों के ब्रह्मा तुम्हारे अधीन है। तो इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा से भी कहना कि जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते विरंती जानी पार ही लेके। जीवन के जो दिन आपको देखे बिना गए हैं, वो दिन हमारे जीवन की गिनती में ना हो। हमने जीवन के कितने बसंत पार किए वो मायने नहीं रखता, मायने तो रखता है कि जीवन के जितने वर्ष गए हैं उनमें कितने वर्षों से हम भगवान को याद कर रहे हैं। उम्र के किस पड़ाव से हमें जगत से ज्यादा भगवान प्रिय लगने लगे। सही में हमारी उम्र वही है। बाकी तो महाराज क्या सोचता रे पागल मनवा, पागल मनवा, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या,
इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, पागल मनवा। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं हुई कभी पूरी नहीं। शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसलिए मैं संगीत के साथ नहीं गा रहा हूं इस भजन को। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं हुई कभी पूरी नहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, रे सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, पागल मनवा। जो बीत गया सोई बीत गया, इस झूठे के लका मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, पागल मनवा। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, पर इत इत जन्म लिया जिसने। इस मनुष्य शरीर को पाके जिस साधक ने भगवान के प्रेम का प्याला पिया है, जिसने अपना जीवन परहित के लिए न्योछावर कर दिया है। कल रात को, कल शाम को हम बैठे थे, मैं, अशोक जी, रमेश जी और सतीश जी। तो मुझे सतीश जी कह रहे थे कि महाराज जी अभी तो आपकी उम्र भी नहीं है, और आप इतना जल्दी ये निर्णय क्यों ले लिए कि 28 के बाद मैं कहीं गाऊंगा नहीं जाके। आप अगर अन्य क्षेत्रों में गाते तो कितनों का जीवन सफल होता। आपका कहना बिल्कुल सही है सतीश जी, लेकिन मैंने चिंतन किया है, वर्तमान संदर्भ में हम जैसे वक्ताओं को सुनने वाले कम हैं लोग। अभी वर्तमान में तो धमाल, ढोल ढमाका, नाचना कूदना, पर्चा, चमत्कार, टोटका वही चलता है। कथाएं, वास्तविक ईश्वरीय प्रेम के साधन को कोई सुनना चाहता नहीं। और जो कोई हो जाएगा तो वो आ जाएगा, जहां हम कथा गाएंगे तो हम क्यों महाराज बिना मतलब का। दूसरा, आपका सोचना सही है, पर दुनिया तो मुझे नहीं लगता कि सुधरेगी। मुझे सुधारना दे, इसलिए मैं अब सुधरना नहीं चाहता। जितना सुधरा हुआ उतना ठीक है। ये पंक्ति में रोज गाता हूं, पर इत इत जन्म लिया जिसने, जिसने अपना जीवन परहित के लिए, परोपकार के लिए दे दिया। ये सत्य है महाराज। इस परहित के भाव के लिए तो पूंछ वाले से कहा कि जब तक जीवन रहेगा, वाणी चलेगी, तब तक राम गुण गाता रहूंगा। ये तो मैंने कहा, ऐसे नहीं कहा कि मैं वाणी बंद कर दूंगा। पर हां, अब यत्र तत्र
घूम के गाने की इच्छा नहीं है, मन नहीं है। वचनों में बंधे हुए इसलिए गाना है, बाकी सत्य तो पूछूं तो अब तो ऐसा ही मन कहता है कि कुटिया में बैठ के केवल उसको सुनाऊं और बैठ के गाऊं, बाकी क्या लेना है महाराज। पर फिर भी आप लोग प्रेम करते हो मानस जी से। कई लोग ऐसे हैं जो वास्तव में मानस से प्रेम करते हैं और आपके उन्हीं प्रेम के खातिर दास का भाव है कि जब तक जीवन रहेगा तब तक गाऊंगा आपके साथ में, बाकी मन नहीं करता। सत्य कह रहा हूं मैं, ये मेरी मानस जी गवाह है। जीवन वास्तव में परोपकार के लिए जिए, वही जीवन है। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, पर इत इत जन्म लिया जिसने, जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के। मृदु अधरों का मन जीत लिया, क्या सोचता रे, क्या सोचता रे, पागल मनवा, पागल मनवा। जो बीत गया सोई बीत गया, इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे, पागल मनवा, पागल मनवा। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। मुझे विश्वास है इस 9 दिन के अंदर जिन्होंने कभी नहीं बैठ के सुनी कथा, ऐसे सुनने वाले 10-20 की तो खोपड़ी खराब होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको आना पड़ेगा। क्यों? भगवान की भक्ति का, प्रभु के प्रेम का ये जब कमल खिलता है, कब खिलता है? जब हम भगवान के गुणों को सुनते हैं। तो अभी जो सुन रहे हैं, भाव मन का बदल रहा है, मन प्रभु की तरफ जा रहा है। लेकिन 27 के बाद 3-4 दिन बाद अभी जो मन परमात्मा की तरफ गया, वो मन वापस जगत में चला जाएगा। क्यों? कि ये जो कथा का जो पुष्प जो खिला है वो बंद हो गया, मिली नहीं कथा। जब मिलेगी नहीं तो अब जिसके संपर्क में ज्यादा रहते हो ना, मन उधर ही जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। पर जब कभी वो व्यक्ति जो अभी मन उधर घूमा है, भले मन जगत में लग जाए, पर जब कभी 5-10 दिन बाद में अकेला बैठेगा, 5 मिनट भी चिंतन करेगा, तो तुरंत राम जी की याद आएगी। इसमें कोई संशय नहीं है। हर शाम को कहता है पंकज, हम कैसे खिले
अब मीत गया, क्या सोचता रे पागल मनवा, पागल मनवा। जो बीत गया सोई बीत गया, इस झूठे के लका मूल्य ही क्या, मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, इस जगत के झूठ सार में संसार में जीव आता है। कोई तो भगवान का भजन करके प्रभु से प्रेम करके जगत को जीत लेता है, और बाकी महाराज संसार के प्रपंचों में पड़े हुए रात दिन इसी में लगे लगे, पता नहीं कब जीवन की सांझ हो जाए और चल बसे, जीवन को हार जाता है। पर समय रहते जब ये समझ में आ जाए जीवन, ये जरूरी भी है। सुबह से ध्यान रखें, मेरे कोई सामने बैठे हैं इसलिए मैं कोई प्रशंसा नहीं करूंगा हमारे अशोक जी की, लेकिन कल मैं यही कह रहा था जब सुबह सतीश जी का उत्तर देते हुए, मैंने कहा जिसको मानस से प्रेम होगा उसके लिए जरूरी नहीं कि मुझे गुड़गांव आना पड़े सुनाने, लेकिन जरूरी नहीं कि मुझे कलकत्ता के मुंबई के अन्य जाना पड़े। जिसको मानस से प्रेम होगा वो तो स्वतः ही ढूंढता हुआ मेरे पास आ जाएगा। नहीं प्रेम है तो महाराज मैं कहीं जाऊं क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा मैंने तो कभी अशोक जी से मेरी बात नहीं हुई, मैंने कभी बुलाया नहीं, कभी गया नहीं, मैंने गुड़गांव में कथा भी नहीं की जो यहाँ आए, लेकिन विज्ञान के माध्यम से सुन के इनको मानस जी से ऐसा प्रेम हुआ कि कोरोना में ही ढूंढते हुए गौशाला आ गए महाराज। हम तो गौशाला ही जोधपुर में नहीं, जोधपुर से बाहर वही ऐसे वीरान में है, वहां आना भी हर कोई संभव नहीं, आता पहुंचता भी नहीं, वहां पहुंच गए। और जब से पहुंचे आए तब से लगातार आते रहते हैं, ऐसा नहीं। जो जुड़ता है वो जुड़ जाता, समय वो देखिए ईश्वरीय कृपा के बिना, भगवत कृपा के बिना ये प्रेम होना भी बड़ा मुश्किल है। और ये भगवान के प्रेम के कारण ही पूछ वाले की कृपा हुई कि इनको अपने जीवन के 75वें जन्म अवसर पे इस कथा का सौभाग्य मिला महाराज। बाकी संभव नहीं होता है सुबह से, ये ध्यान रखें। अब जिससे प्रेम करते वही आपको मिले आपके उस विशेष अवसर पे, ये बड़ा मुश्किल है। हमने 28 तक क्यों कहा? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने 27, 28 में अपने विवाह की 50वीं और 25वीं के अवसर पे हमसे कथाएं ले रखी। अब होगा कि नहीं होगा वो उनकी बात है, उनके सौभाग्य की बात है, पर समय हमसे ले रखा था 28 के अंदर ही, इसलिए हमने फिर 28 तक का समय रखा कि भाई 28 तक गाएंगे। बाकी खोपड़ी तो पहले ही सटक गई थी महाराज, साल भर पहले। तो जीवन वही है, वही बात कौशल्या कह रही है कि लाल जी आपको देखे बिना जीवन के जितने दिन गए हैं, उस ब्रह्मा से कहना कि वो दिन हमारे गिनती में ना हो। आप कितने वर्षों के हुए वो मायने नहीं रखता,
पर आपको भगवान से प्रेम कब हुआ है वो मायने रखता है। अब हमारे अशोक जी 75 के हो गए, अब 75 की उम्र इनकी हुई है, जन्म की उम्र 75 है, लेकिन जब से इनको राम जी से अनन्य प्रेम हुआ, मेरी दृष्टि में इनकी उम्र वही है। चाहे 15 साल पहले हुआ, चाहे 10 साल पहले हुआ, चाहे 20 साल पहले हुआ, वही से आज तक की जो समय है उसकी एक गिनती कर लें तो इनकी उम्र उतनी है, बाकी तो महाराज फालतू की है। कभी कभी बीच में हो जाता है, जैसे कि मैं मेरी बात कहूं तो मुझे 5 वर्ष की उम्र में ही सरकार से प्रेम हो गया, गुरु जी के आशीर्वाद से। लेकिन 14 वर्ष की उम्र तक तो हम इसी रूप में रहे, अकेले बैठे, 14, 16, 17 अकेले बैठे रहते थे शुरू से ही अपना ज्ञान में, पूजा में। पर जब माता जी का ज्यादा आग्रह रहा कि नहीं तुझे गृहस्थ में आना पड़ेगा, उन्होंने बहुत जिद किया, तो गुरुदेव ने कहा तेरी माँ कहती है तो बेटा तू इनकी बात को मान। मैंने कहा ठीक है। गृहस्थ के आने के बाद में कुछ समय तक भजन छूट गया पारिवारिक झंझट के चक्कर में, तो मैं वही सोचता हूं कि वो बीमार हो गए, आईसीयू में भर्ती हो गए उस कल में। वो जीवन के कुछ वर्ष हम अस्पताल में रहे उस माया और विकारों के बीमारी के कारण, लेकिन वापस ठीक हो गए, स्वस्थ होके फिर आ गए। 17 साल की उम्र तक तो उधर थे, फिर वापस 17 से 32 साल की उम्र, कितने साल हो गए, 15 साल तक उधर रहे और 15 साल आईसीयू में रहे, फिर वापस ठीक होके बाहर आ गए। 32 के बाद वापस इधर घूम गए।